हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 2017 में मुंबई में एज ए फैशन डिज़ाइनर में काम कर रही थी। वहाँ पे बैक ऑफिस में एक लड़की थी जो मेरी अच्छी फ्रेंड बनी थी। आज बहुत महीनों बाद उसका मुझे फ़ोन आया था और वो मुझे बोल रही थी कि वो एक ब्रांड क्रिएट करना चाहती है कपड़े का। तो उसने मुझे बताया कि उसने जॉब छोड़ दिया है, 2-3 महीने हो गए और वो अभी जो कुछ भी उसकी सेविंग है वो इस कपड़े के ब्रांड में डाल रही है। और उसका एक बिजनेस पार्टनर है जो कि टेक्नोलॉजी में उसका मास्टरी है और वो ऐप क्रिएट करना, वेबसाइट क्रिएट करना, ऐसी चीज़ें जानता है। तो इन दोनों ने मिलके अभी ऐप के ऊपर काम करना चालू किया, वेबसाइट भी बनाने का वो सोच रहे हैं। उन्होंने डोमेन परचेस कर लिया, ये सारी सब चीज़ें उन्होंने कर ली है। तो ये रहती मुंबई में है मेरी फ्रेंड और उसने 2-3 बार मुंबई सूरत ऐसे ट्रैवल करके सूरत जाके फैब्रिक परचेस कर लिया। वहाँ पे कोई होलसेलर में स्टिचिंग करके देता है, उनको जाके मिलकर उनको काम दे दिया, उनसे स्टिचिंग करवा के ली ड्रेस की। ये सारी चीज़ें उसने की है और वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आगे अब करूँ तो क्या करूँ। तो मेरा खुद का बुटीक है, तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत सालों पहले ही करके बंद कर दी थी और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है। और वो ऊपर से मेरी फ्रेंड जीएसटी का भी काम चालू उसने किया था कि उसके ब्रांड का वो जीएसटी नंबर ले लेगी, ऐसे वो सोच रही थी। तो ये सब सुन के तो पहले तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि इसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी पैसों के लेके कि वो कितना भी पैसा डाले तो उसका रिटर्न उसे आ जाएगा या फिर बहुत सारे पैसे डाल के वो एक ब्रांड क्रिएट कर लेगी। ऐसा उसका कुछ ये नहीं था। तो लिमिटेड पैसों में, लिमिटेड सोर्सेस में उसको ये सब चीज़ें करनी थी। तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है और तुम चीज़ें कर रहे हो, तुम ऐप बना रहे हो, तुम वेबसाइट बना रहे हो, तुम डोमेन परचेस कर रहे हो और अगर एक दिन जाके ऐप बहुत अच्छी बन भी गई तो वो ऐप के ऊपर डालने के लिए जो फोटोज लगेंगे प्रोडक्ट्स के या प्रोडक्ट्स लगेंगे वो तो तुम्हारे पास है नहीं। तो मैंने उसे समझाया कि तुम बहुत अच्छा ऐप भी बना लोगी, बहुत अच्छी वेबसाइट बना लोगी, सब चीज़ें कर लोगी, पर तुम्हारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। वो सब चीज़ें तुम ऐप पे डालोगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि लोग तुम्हारा ऐप डाउनलोड करेंगे। आज मुझे खुद कुछ चीज़ चाहिए होगी अमेज़ॉन से तो मैं अमेज़ॉन का ऐप डाउनलोड नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली गूगल पे जाके, अमेज़ॉन पे जाके सर्च करके वो प्रोडक्ट मंगवा लेती हूँ। तो अमेज़ॉन तो इतना बड़ा ऐप है फिर भी मैं डाउनलोड नहीं करती हूँ। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है मोबाइल में, तो कुछ चीज़ें डाउनलोड नहीं करते, जो चाहिए होती है चीज़ें थोड़ी बहुत वही डाउनलोड करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि लोग ऐसे तो नहीं है कि बाबा तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए वेट कर रहे हैं या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तो फटाक से जाके तुम्हारा ऐप डाउनलोड करेंगे और वेट करते रहेंगे कि ये कब प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और हम वेट करते हैं तब तक। ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की मार्केट में अगर आप क्विक नहीं हो, आप अगर 2-3 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते हो तो कस्टमर आपको छोड़ के दूसरी जगह पे तुरंत चला जाएगा। मार्केट में कई सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल है। आपका अगर क्विक रिस्पांस नहीं है तो कस्टमर को आपसे भी सस्ता, आपसे भी अच्छा प्रोडक्ट दूसरी जगह मिल सकता है। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि अभी तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम एक काम करो, तुम्हारा मेन टारगेट अभी पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि पैसा गंवाना एक ब्रांड बनाने के चक्कर में। तो अभी फ़िलहाल तुम एक चीज़ करो, सूरत वैसे भी तुम जा रही हो तो सूरत जाओ, रेडी कपड़े परचेस करो और वो कपड़े तुम ऑनलाइन इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे सेल करो या फिर तुम्हारे आस पड़ोस में सेल करो, उससे प्रॉफिट कमाओ, उससे थोड़े पैसे सेविंग करो और फिर वही पैसे तुम तुम्हारे ब्रांड में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा ब्रांड बनाने के लिए चीज़ें खरीदो और करो। तो साइड बाय साइड
तुम दोनों भी चीज़ें कर सकते हो। एक जगह से तुम पैसे कमा सकते हो, दूसरी जगह से तुम ब्रांड के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस तरह से तुम्हारा बैलेंस रहेगा, नहीं तो तुम सिर्फ ब्रांड के चक्कर में पैसे गंवाती ही चले जाओगी और उसका आउटपुट कुछ निकलेगा, इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो मेरी ये सब सारी बातें उसको समझ में आई, उसको पता चला कि वो किस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। 1 2 3 4 ऐसे स्टेप करके जाना चाहिए, तो वो डायरेक्टली 10वें स्टेप पे चली गई थी। उसको सारी बातें समझ आई और उसने कहा कि वो अभी शुरू से शुरू करेगी। इतने दिन दूसरों के लिए उसने काम किया था, तो उसने सोचा खुद के लिए वो काम करेगी। ये सब सारी चीज़ें होती है एक ब्रांड बनाने के लिए, एक बुटीक रन करने के लिए, एक बिजनेस बनाने के लिए। अगर आपको भी ऐसा कोई काम चालू करना है, बिजनेस बनाना है, तो 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स करके आप काम चालू करो। बेस से आप धीरे धीरे करके ऊपर चले जाओ। आप ऐसे नहीं कि 10वें स्टेप पे ही काम करना चालू करो, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे काम करने का कुछ फ़ायदा है नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। और अगर आप किसी चीज़ में उतरना चाहो तो उस फील्ड के कोई एक्सपर्टीज़ है, जिसको कुछ इस फील्ड का नॉलेज है, ऐसे लोगों से आप थोड़ा मिलो, उनसे बातचीत करो। और आप दूसरों का कितना भी सुनो, दूसरों ने बोला कि ये चीज़ करो तो सक्सेस होगा, वो चीज़ करो तो सक्सेस होगा, और आप उसी राह पे चले जाओ और आपको भी सक्सेस मिले, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। आपको खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको खुद आपका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरों ने जो किया वही करके आप भी सक्सेस हो जाओ, ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी फील्ड में जाओ तो पहले उसका एक्सपीरियंस लो, आप उस फील्ड में उतरो, वहाँ पे थोड़ा काम करो, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें ग्राउंड लेवल पे कैसे रन होती है। तो यही सारी बातें हैं। तो ये उसका मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया सुबह सुबह, उसमें मेरा 1 घंटा चला गया। तो मेरा बुटीक ओपन करने के लिए मुझे 1 घंटा आज लेट हुआ, पर कोई बात नहीं है। मैंने बहुत दिल से उसे कुछ चीज़ें समझाई और उसको समझ में भी आई, तो इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहती हूँ कि उसका भी और उसी तरह जो कोई लोग एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो उनको एक अच्छी राह मिले और उस तरह से वो काम करे। Thank you.